अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। नई और बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाक आर्मी की तरफ से जो है वो काफ़ी सारी नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें क्लर्क, जूनियर जॉइंट कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब, सिपाही, नर्सिंग असिस्टेंट और बहुत सारी नौकरियां हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी आप लोगों को तालीमी काबिलियत चाहिए, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। पाक आर्मी की ये जो जॉब्स हैं, इनमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपके पास अगर तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा खुशी की खबर ये है कि इन जॉब्स के लिए आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे ही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अहल हैं इनके लिए अप्लाई करने के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। इसके अलावा अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 23 मार्च है। 23 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप लोग समझें और आप लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को पहले भी कहीं देखा हो, क्योंकि ये बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि इस एडवर्टाइजमेंट में ये समझना है कि इसकी हकीकत क्या है, ये सच है या ये फ़ेक है। तो इसका मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये रियल है या फ़ेक है, और फिर इसमें अप्लाई किस तरह होगा, किस तरह आप लोगों को अप्लाई करना होगा और कहाँ से अप्लाई करना होगा। पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि देखें, ये तो एडवर्टाइजमेंट पाक फ़ौज ही की तरफ से है। पाक फ़ौज में जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्तियों के लिए पाकिस्तान की बर्री फ़ौज में शामिल होकर मुल्क और कौम की खिदमत का मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम दें। पाकिस्तान आर्मी में जॉइंट कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्तियों के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल अफराद से दरखास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिस में जाकर अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखें, एक तो बहुत सारी जो है वो पोस्ट हैं। इन्होंने जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब की, इसके अलावा सिपाही, ड्राइवर सिपाही, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, कुक और सैनिटरी वर्कर की जॉब्स जो है वो दी हुई हैं, जिसमें कम तालीम याफ्ता और मैट्रिक इंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने अहलियत बताई है। अहलियत में आप लोगों का ये है कि पाकिस्तान से अगर आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान से हैं और शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका मुसलमान होना लाजमी है। पाकिस्तानी शहरी हों, आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैरिड और अनमैरिड, गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं नायब खतीब के लिए। इसके अलावा सिपाही, ड्राइवर सिपाही, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए पाकिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द शहरी अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद इसमें उम्र बता दी गई है कि नायब खतीब के लिए 10 मई सन 2024 तक आपकी उम्र जो है वो 20 साल से 28 साल के दरमियान है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही, ड्राइवर सिपाही, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, कुक, सैनिटरी वर्कर के लिए आपकी जो उम्र है वो 10 मई तक 17.5 साल से 23 साल हो, और जंग के दौरान जो ज़ख्मी होने वाले लवाहिकीन हैं उनको रियायत दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने क्राइटेरिया ये बताया है कि अगर जो सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहता है, ड्राइवर सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है, सिपाही के लिए ड्राइविंग लाइसेंस LTV होना ज़रूरी है। इसके बाद इन्होंने कद जो है वो आपका बताया हुआ है, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स बता दिए गए हैं कि आप लोग नायब खतीब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए आपका कद जो है वो 5 फीट 3 इंच होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आप लोग सिपाही, ड्राइवर सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कद जो है वो 5 फीट 6 इंच हो, 167.5 सेंटीमीटर। इसको आप खुद भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 फीट 3 इंच 160 सेंटीमीटर आपका कद होना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर तालीमी काबिलियत भी बता दी गई है कि नायब खतीब के लिए दीनी मदरसे से दर्स निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो, कम अज़ कम FA FSC इसकी मसावी तालीम हो, अरबी बोलचाल में महारत, किरात और हिफ्ज़ इजाफ़ी काबिलियत तसव्वुर की जाए। यानी कि नायब खतीब के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो है वो किसी दीनी मदरसे से उनकी डिग्री हो या उनकी सनद हो जो हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो तस्दीक शुदा हो, और इसके अलावा इनकी FA वगैरह तालीम मुकम्मल हो और वो किरात और हिफ्ज़ वगैरह में उनको जो है वो काबिलियत हो। इसके अलावा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ड्राइवर सिपाही के लिए, सिपाही के लिए, तो उनके लिए मैट्रिक तालीम है, मैट्रिक या इसके मसावी तालीम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करना चाहते हैं क्लर्क वगैरह के लिए, तो इसमें आपके पास नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपके पास FSC यानी कि इंटर प्री मेडिकल के साथ होना चाहिए, और ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी।
इसके अलावा आप लोग जो है वो क्लर्क वगैरह के लिए इंटरमीडिएट की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट या इसकी मसावी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिडिल जो है वो कुक वालों के लिए, जो कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मिडिल है। और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम अगर आपके पास प्राइमरी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से ज़रूरी असनाद हैं, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने साथ लगाए, जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे और किस तरह अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए ज़रूरी कागजात बताए हुए हैं कि असल असनाद बिमा 2 तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपियाँ, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल। इसके अलावा आपका जो रियासत सर्टिफिकेट है आज़ाद कश्मीर वालों के लिए। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे अगर कोई मैट्रिक में है या कोई इंटर में है तो उसका इंटर का उसकी इंटर की मार्कशीट के फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा आपका डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ है तो आपका जो है वो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, ये तमाम आप लोगों ने जो है इनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, अटैच करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अटैच करनी है। और आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही के लिए उम्मीदवार 12 फरवरी सन 2024 से 9 मई सन 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो नायब खतीब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, तमाम ही के लिए 12 फरवरी से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को जो है वो ये परेशानी थी और आप लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये रियल है या फेक है। और जब हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं, जब हम जो है वो पाक आर्मी की वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें ये वाला एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं मिल रहा। तो देखें यहाँ पर इन्होंने बताया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोग जो है वो www.joinpakarmy.gov.pk इस पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या मज़ीद उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी या 19 फरवरी आप लोग रिक्रूटमेंट सेंटर 19 फरवरी से जा सकते हैं और 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग तभी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट खोल ली है। आई नो कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जो है आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह अप्लाई करना है और आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। जैसे ही आप लोग पाक आर्मी की वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आएंगे। आप लोग इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ज्वाइन नाउ का बटन मिलेगा। ज्वाइन नाउ के बटन में आप लोगों ने क्लिक करके नीचे जाना है और ज्वाइन एज अ सोल्जर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन एज अ सोल्जर नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है वो आप लोगों को सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और वो उर्दू में लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब भी पाक आर्मी ने जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन तमाम की जो है वो सारा क्राइटेरिया लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही के लिए। तो यहाँ पर कोर्स की शराइत, अहलियत की शराइत, रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी तरीक़ेकार तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं जो मैंने आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं। यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हैं, एक एक डिटेल जो है वो इन्होंने दी हुई है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन और इब्तिदाई इंतखाब तरीक़ेकार का क्या होगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये वो बता देगा कि किस तरह से जो है वो अप्लाई करना होगा और ये तमाम चीज़ें होंगी। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे 12 फरवरी से। तो 12 फरवरी से हो सकता है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए और अप्लाई का प्रोसेस भी शुरू हो जाए। जैसे ही अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगी। अगर नहीं होता है तो इसे फेक नहीं समझना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने क्राइटेरिया लिखा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट हो और वो कुछ दिन के बाद इस एडवर्टाइजमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर दें। ये जॉब झूठ नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई है। तो अगर ये जॉब आ जाती है 12 फरवरी से अप्लाई इसका होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।